अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं, बल्कि ना सीखने जा रहे हैं ना बनाने जा रहे हैं, आज मैं आपके लिए आया हूँ 500 एनिमेटेड टेक्स्ट प्रीसेट्स। ठीक है जी, एडोब प्रीमियर प्रो के लिए ये बिल्कुल फ्री हैं। आप फ्री इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, ये एडोब प्रीमियर प्रो के लिए है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले जिन भाइयों ने मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको ये एक जो है लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये है वो रा फाइल होगी। आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, राइट क्लिक करके, और आपके पास ये वाला एक प्रीसेट्स का एक आइकॉन आ जाएगा। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ साइज। ठीक है, ये प्रीसेट्स का आइकॉन आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने कर लेना है अपना एडोब प्रीमियर प्रो ऑन। जिस तरह आपका एडोब प्रीमियर प्रो मेरा पहले से ऑन है, अगर आपका ऑफ है तो आप उसे ऑन कर लें। ठीक है जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिछली जो आपको ट्रांजैक्शंस वीडियो में ट्रांजैक्शन दी थी वीडियोस में, उसमें मैंने आपको इसकी फ़ोल्डर में जाके आपको बताया था कि इसे किस तरह प्रीसेट के फ़ोल्डर में इंपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हमने कोई इतना लंबा काम नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ से इफ़ेक्ट्स का पैनल में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट का पैनल नज़र आ जाता है, यहाँ ऊपर लिखा होता है प्रीसेट्स। तो आपने करना है, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाता है न्यू प्रीसेट बिन या इंपोर्ट प्रीसेट। आपने इंपोर्ट प्रीसेट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट प्रीसेट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका प्रीसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, जहाँ पर ये मैंने आपको प्रीसेट दिया है, जहाँ पर आपके ये पड़ा हुआ है, आपने उस फोल्डर को ऑन करना है, इसे सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। जिस तरह ओपन करेंगे कुछ सेकंड लेगा, और सेकंड के बाद ये देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है 500 टेक्स्ट एनिमेटेड पैक। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, आपने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं सेलमेटिक, ग्लीच, स्लाइड, स्मूथ। ठीक है, ये 2 या 3-4 किस्म के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आप इनके फोल्डर्स को ऑन करें, इनमें एक इन का फोल्डर आता है, एक आउट का, और हर फोल्डर में यानी इनके फोल्डर में भी तकरीबन ये 46 के करीब जो है 50, 60, 67, 8 इसके करीब प्रीसेट्स हैं, इनमें भी और आउट में भी, हर फोल्डर के। ठीक है जी, तो अब इन्हें यूज़ किस तरह करना है, यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, या तो आप कोई भी टेक्स्ट पहले से जेपीजी या पीएनजी इमेज ले आए। अगर आप वो नहीं लाना चाहते, मैं ये सिंपली कंट्रोल एन कर रहा हूँ। ठीक है, न्यू सीक्वेंस से क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सीक्वेंस क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक नीचे टेक्स्ट टूल आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ नहीं समझ आपको आती तो आप यहाँ फाइल में चल जाएं, न्यू, और यहाँ पर नीचे आ जाता है लेगेसी टाइटल। आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टाइटल का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, 90, 20, 10, 80 जो आपने अपना सीक्वेंस लगाया उसके मुताबिक आपने करना है, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। आपने यहाँ पर कुछ भी लिख लेना है वक्त, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसको यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, आप कुछ भी इस पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना ये जो भी नाम है या जो कुछ भी है आपने लिखना है। चूँकि मेरे चैनल का ये नाम है तो मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसे एक्सफोमा फ़ॉन्ट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये फ़ॉन्ट, तो फेवरेट फ़ॉन्ट है। ठीक है जी, तो मैं इसे सेंटर में कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर में कर लिया मैंने, और मैंने इसके साइज़ को थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेना। ठीक है जी, तो आप इसे दोबारा सेंटर में कर लें, और इसका जो वेट है वो मैं बुक कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी यहाँ पर आ जाती है। ये जो टाइटल है आपने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और यहाँ पर ये आपके पास शो होने लग जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें कोई इतना लेंथी काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, इजी सा काम है। आपने दोबारा इफ़ेक्ट के फ़ोल्डर में जाना है, नीचे जो आपका ये फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है जी, 500 टाइटल एनिमेशंस पैक। ठीक है जी, तो आपने, अगर मैं यहाँ पर आपको इसको जूम करके भी दिखा दूँ तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगा। मैं यहाँ से इसे
थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आपके पास फ़ोल्डर आ रही है, कुछ चाइनीज़ सी इस पर लिखी है। तो ये चाइनीज़ वाले फ़ोल्डर को जिस तरह आप ऑन करते हैं, ठीक है जी, ये चाइनीज़ वाले फ़ोल्डर को ऑन करेंगे, यहाँ पर लिखा होगा 500 टेक्स्ट एनिमेटेड पैक, आपने इसे भी ओपन कर लेना है। इसके अंदर हर एक के अंदर इन पहले आपके पास इन का फोल्डर आएगा, आप इन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद आउट का फोल्डर आएगा, आप आउट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, जूम आउट कर दिया मैंने, इसे मिनिमाइज कर दिया, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से पहले मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ फोल्डर ग्लीच का फोल्डर, ग्लीच इफेक्ट, ग्लीच टेक्स्ट इफेक्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो मैं इसमें से कोई भी ग्लीच टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ से पकड़ता हूँ और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। जिस तरह मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर आपके पास ये, पहले मैं आपको इसे एक बारी प्ले करके दिखा दूँ, ये देखें आपके पास ये प्ले होकर आ जाता है, ठीक है जी, प्ले करके। अच्छा, इसके अंदर यूँ है कि आपने देखना है कि मेरी एनिमेशन, क्योंकि आपने अपने नाम को स्टिल भी रखना है, ठीक है जी। तो ये देखें, जिस तरह अगर आप जब इस पर अपने इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो जो उन्होंने इफेक्ट अप्लाई किए हैं, आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने ये इफेक्ट को जहाँ तक आपका अप्लाई हो रहा है, ठीक है, आपने इसे यहाँ से काट लेना है, कंट्रोल के, डिलीट इसे नहीं करना, ये आपको याद रहेगा कि ये इसकी इन है, ठीक है जी। उसके बाद आपने चल जाना है इसके लास्ट पर, ठीक है। लास्ट पर जाने के बाद आपने यहाँ से भी तकरीबन इसे इतना ही काट लेना है, ठीक है, अपने मर्जी के मुताबिक कंट्रोल के कर लें तो यहाँ से भी ये कट जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट यूं ही रहेगा, आपने कोई फाइल यहाँ से डिलीट नहीं करनी, आपने इसे यूं ही रखना है। ये इसका साइड जो होगी इन, मैं अगर यहाँ पर लिख भी दूँ, रीनेम कर दूँ इसे, तो मैं यह कर देता हूँ इन, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने कर देनी है राइट क्लिक करके, नेम जो इसका चेंज करके आउट कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। इन और आउट, सेंटर में आपने टाइटल ही रहने देना, ठीक है। इन आपने लगा दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर दोबारा मैं इस फोल्डर को जो है मेरा ओपन है इन का, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और नीचे है यहाँ पर आउट, ठीक है। आउट में से भी कोई भी आप इफेक्ट पकड़ें और आउटसाइड पे लगा दें। जिस तरह ही आउटसाइड पे लगाएंगे तो ये आउटसाइड पे भी अप्लाई हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं कि किस तरह आउट हो रहा है। तो इसी तरह आप लातदार चीज़ों पे, अब इसे वीडियो पे किस तरह अप्लाई करना है, आपने इसी लेयर को उठाना है, ऊपर कर देना है, ठीक है जी। चूँकि इफेक्ट तो आपके पास पहले से अप्लाई है, आप कोई भी वीडियो जो है आपके पास उसे अपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है जी। शायद मेरे डाउनलोड में नहीं, मेरे यहाँ वीडियो में चले जाते हैं, और वीडियो में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा वीडियो एक फ़ोल्डर। अगर मैं यहाँ देखूँ वीडियो, और यहाँ पर एक मेरे पास आ जाता है फ़ोल्डर ये वाला, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये एक सिंपल सी लाइट्स इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इसे यहाँ पर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक हो गया। और मैंने ऊपर वाले जो टाइटल है इसे उठाया, तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पीछे हमारी जो एनिमेशन है वो चलेगी, ठीक हो गया। और आगे जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो एनिमेटेड होता आएगा, ठीक है, और एनिमेटेड होता चले जाएगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसे यूज़ करना बहुत इजी है। जो कि मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट वीडियो है तो मुझे नहीं समझ आ रही है, सही नहीं लग रही, मैं फिर यहाँ पर कोई और ही वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास होगी जिस तरह ये वीडियो पड़ी हुई है, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ प्ले करता हूँ, जिस तरह प्ले करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट है वो एनिमेटेड होता आएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल के कर लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि मेरा सिस्टम जो है स्लो ना हो और आपको परेशानी ना हो, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से इजीली इसे यहाँ से यहाँ तक चला सकते हैं, इसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, जिस तरह अभी ये कलर वाइट है तो मैं इसके वाइट कलर को भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसी फाइल को पकड़ा और इसके जो कलर है उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है जी, हर तरफ से, ताकि ये जो टेक्स्ट है वो ब्लैक आए और आपके लिए परेशानी ना हो, ठीक है जी। तो मैं इसे प्ले करता हूँ, ये देखें अब यहाँ मेरा टेक्स्ट जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है जी।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इजीली आपको समझ आ रही होगी किस तरह मेरी ट्रांजिशन टेक्स्ट एनिमेट होके आ रहा है और किस तरह टेक्स्ट एनिमेट होके जा रहा है। इसमें इसी तरह मैं किसी और मतलब मेरे पास यहाँ से मैं ये जो है रिमूव कर देता हूँ इसके इफ़ेक्ट्स को दोनों तरफ से, इन और आउट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पर आप पर रिमूव का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से रिमूव कर दें। उसके अलावा आप इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं जिसे मैं यूज़ करके अभी आपको नहीं दिखा सकता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर स्लाइड है, आप स्लाइड में भी कोई इन को यूज़ कर लें। ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ इन है, मैं या इन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो जिस तरह इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये देखें कितने एक स्लाइडली तरीके से आएगा। ये देखें, तो इन तरीके से मैंने इसे ऐड किया तो ये इन के ज़रिए आ चुका है। ठीक हो गया। और जब मैं इस पर अगर आउट, इसी का फोल्डर खोल के आउट लगा देता हूँ, कोई भी आउट लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ से इसकी पकड़ें, ड्रैग एंड ड्रॉप आउट कर दें और आउट करेंगे तो ये देखें उसी तरह आउट हो गया। जिस तरह इन हुआ था उसी तरह ये आउट हो चुका है। इसी तरह इसमें 500 जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपके पास, टेक्स्ट इफेक्ट ट्रांजेक्शन कह लें या प्रीसेट कह लें या एनिमेशन कह लें, जो भी आप कह लें आपको, वो आपके पास वक्त 500 है। आप इस पूरे फोल्डर में आप 1 बाय 1 करके सारों को चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में किसी। असल में बेसिकली यहाँ तो आपके इसमें सिनेमैटिक टेक्स्ट एनिमेशन भी है। ठीक है जी, तो आप वो भी यूज़ करते हैं। यहाँ तो ये सिनेमैटिक के लिए यूँ यूज़ होता है, जैसा मेन पे आपका टाइटल आता है या लोगो वगैरह, या आपके यहाँ पर लोड थर्ड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, तो आप वैसे भी जितना मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये इंग्लिश नहीं, उर्दू टेक्स्ट भी कोई आप ऐड अगर करें तो ये उसमें भी मेरे ख्याल से हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर एक लिखा है उर्दू टेक्स्ट, तो मैं उर्दू टेक्स्ट को भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मैं ये इस आई को रिमूव कर हिडन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इंग्लिश वाली आई को मैंने हिडन कर दिया। इसी तरह मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर वही उसी तरह सेम कट लगा लेता हूँ इन और आउट का। ठीक है जी, तो आप इसमें हर चीज़ में इसे आप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए आसानी है। अब मैं यहाँ पर भी जाके जो मैं यहाँ पर अब लगाता हूँ सिनेमैटिक टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में, तो यहाँ से मैंने इसे ड्रैग किया तो यहाँ पर आ गया, इन लगा दिया मैंने सिनेमैटिक का, और यहाँ पर मैं इसका आउट लगा देता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह मैं इन और आउट लगाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये इसका इन आ गया सिनेमैटिक का। ठीक हो गया जी, और यहाँ से जिस तरह मैं आउट लगाऊंगा तो ये उसी का आउट होकर ये आपका जो मतलब उर्दू टेक्स्ट है वो भी यूँ होगा। इस पर ग्लीच इफेक्ट लगाएं, कोई भी लगाएं, मेरा काम था सिर्फ आपको समझाना कि नहीं किस तरह यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस फाइल का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई इस पे आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।